हेलो एवरीवन, मैं हूं फरहीन बख्तावर और आप लोग देख रहे हैं WBPSC गाइड। आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हम लोग एक प्रैक्टिस सेट जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके अपकमिंग रेलवेज एग्ज़ाम के लिए या फिर CGL एग्ज़ाम के लिए, या आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इसमें अपेयर होने वाले हैं, तो इन सारे प्रैक्टिस सेट्स को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन भी। हर एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस रहेगा। वन बाय वन हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद ऑल द एक्सप्लेनेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। इन्फॉर्मेशन है, WBPSC गाइड का टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज कंडक्ट कराया जाता है और साथ ही सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, सो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना WBPSC का ये टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है The first one, the home of Gargi, Maitri and Kapil was at, ठीक है। सो गार्गी, मैत्री एंड कपिला, इनका होम कहाँ था? ओके, ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन ए विदिशा, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र और डी मिथिला। एंड द आंसर हियर इज डी मिथिला। फाइन, सो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कपिल के बारे में। दे ऑल वेयर ग्रेट फिलोसोफर ऑफ वैदिक एज एंड दे बिलोंग टू मिथिला विच प्रेजेंटली नेम्ड एज बिहार। सो ये मिथिला जो है, इट इज़ अ जोग्राफिकल एंड कल्चरल रीजन लोकेटेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कंप्राइजिंग तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर एंड संथाल परगना। ओके, सो ये सारे एरियाज मिलाकर ये मिथिला बना है, प्रेजेंट बिहार। यहीं से इन लोग जुड़े हुए थे। ये लोग कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ग्रेट फिलोसोफर्स थे वैदिक एज के। सो द नेटिव लैंग्वेज इज नोन एज मैथिली। याद रखिएगा, मिथिला का नेटिव लैंग्वेज जो है वो मैथिली कहा जाता है। ओके, और जो उसको बोलते हैं द स्पीकर्स, दे आर रेफर्ड टू एज मेथिल्स। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द दिस प्लेस दैट इज मिथिला, जहाँ से बिलोंग करते हैं ये गार्गी, मैत्री और कपिल। दे वेयर ऑल द ग्रेट फिलोसोफर्स ऑफ वैदिक एज। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Which area of India was known as Avantika in ancient times? Okay, so ancient period में किस एरिया को अवंतिका के नाम से जानते थे? ऑप्शन ए इज अवध, बी रुहेलखंड, सी बुंदेलखंड और डी मालवा। Here the answer is again ऑप्शन डी, मालवा के नाम से जानते थे हम लोग अवंतिका को। ओके, सो इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। So this ancient city situated on the eastern bank of Shipra river, Ujjain was the most prominent city on the Malwa plateau of the central India for much of its history. ठीक है, ये याद रखिएगा, ये रिलेटेड है मालवा से। सो आंसर हमारा डी है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The social system of the हड़प्पन्स was, so social system जो था हड़प्पन्स में मेनली किस तरह का था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है फेयरली egalitarian, बी स्लेव लेबर बेस्ड, सी कलर और वर्ना बेस्ड, डी कास्ट बेस्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स वेर मेनली फेयरली egalitarian। एंड व्हाट डज इट मीन? egalitarian का मतलब होता है अनइक्वल सोसाइटी। ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर इक्वालिटी मेंटेन किया जाता है, सबको इक्वल स्टेटस दिया जाता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट वन। द टाइम्स फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Which of the following Vedas provides information about the civilization of the early Vedic age? ठीक है, अर्ली वैदिक एज के बारे में हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए इज ऋग्वेदा, बी यजुर्वेदा, सी अथर्ववेदा और डी सामवेदा। द करेक्ट आंसर इज option A, that is Rig Veda. Okay, this Rig Veda actually gives us or provides us with all the important informations about the civilization of the early Vedic age. Fine, and कुछ important Rig Veda का, that what it is a collection of Vedic Sanskrit hymns counted among the 4 Hindu religious texts known as the Vedas. Okay,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है हमारे पास. The university which became famous in the post-Gupta era was. Fine. So यूनिवर्सिटी जो पोस्ट गुप्ता एरा में बहुत ज़्यादा फेमस थी वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी. ऑप्शन है ऑप्शन ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा और डी वल्लभी. हेयर द आंसर इज ऑप्शन सी नालंदा यूनिवर्सिटी विच बिकेम वेरी मच फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा. ओके याद रखिएगा इसको. दिस बिकेम फेमस, दिस यूनिवर्सिटी नालंदा बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा. किसने था? इट वॉज फाउंडेड बाई कुमार गुप्ता वन. Okay, this was founded in the 5th century AD. चलो next question देख लेते हैं. फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्डेड बाय द. सो इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये सबसे पहले किसने ये प्रेजेंट किया था और किसने इसको सामने लाया था. ओके दिस सिस्टम ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर. ऑप्शन है ए एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन बी एक्ट ऑफ 1919, ऑप्शन सी एक्ट ऑफ 1935 और ऑप्शन डी एक्ट ऑफ 1947. The correct answer is option C, the Act of 1935, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कहा जाता है. ओके याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 which actually put forwarded this system of federal structure for India. Apart from this federal structure कुछ और important इसके रिकमेंडेशन भी थे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के. इम्पॉर्टेंट ये है कि दिस एक्ट रिकमेंडेड फॉर द अबॉलिशन ऑफ द प्रोविंशियल डाकी एंड रिकमेंडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाकी एट द सेंटर. ठीक है, और ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कही गई थी, प्रोवाइड किया था इसने कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना होगा विद द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज एंड द प्रिंसली स्टेट्स, वो जो कभी एक्चुअली में नहीं हो पाया था. ठीक है, बट ये सारे इसके रिकमेंडेशंस थे. सो आंसर इज सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. द नेक्स्ट, on which of the following planets water cycle is available. So ये water cycle जो है mainly available कौन से planet में है. ऑप्शन है ऑप्शन ए जुपिटर, बी अर्थ, सी मार्स और डी वेनस. सो ऑफ कोर्स द आंसर इज ऑप्शन बी अर्थ, जहाँ हम लोग रहते हैं अर्थ. दिस इज द ओनली planet where water cycle is available. Okay, so इस अर्थ का कुछ important fact है जिसको लोग that it is the third planet from the sun. Okay, एंड रेडियोमेट्रिक डेटिंग और कुछ एविडेंस के अकॉर्डिंगली अर्थ जो फॉर्म हुआ था हमारा, इट वॉज ओवर 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. ओके, एंड द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज द मून. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है. द नेक्स्ट वन, द डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडियन करेंसी was started in. So इंडिया में ये डेसिमल सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था. ऑप्शन ए इज 1950, बी 1955, सी 1957 और डी 1960. द राइट वन इज ऑप्शन सी, 1957 में ही ये डेसिमल सिस्टम इंडिया में शुरू किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था. ठीक है, सी, when India became independent on 15th of August 1947, it was left with a legacy of non-decimal coinage. ठीक है, so इसको दूर किया गया और 1957 में डेसिमल सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया. चलो द नेक्स्ट वन, ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली अप्रॉक्सीमेट्स आवर डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली. ठीक है, सो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लीजिए ये सारे ऑप्शन पढ़ देती हूँ पहले मैं. ऑप्शन ए इज द सिगरेट इंडस्ट्री, बी द बार्बर शॉप, सी द गैसोलिन स्टेशन और डी वीट फार्मर्स. ठीक है, ये चार ऑप्शन में से द मोस्ट closely approximate our definition of oligopoly. तो oligopoly जो एक टर्म है, एक इकोनॉमिकल टर्म है, सो इससे रिलेटेड, इससे इसके डेफिनेशन से बहुत ही क्लोज कौन सा ऑप्शन है आउट ऑफ दीज फोर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज दिस oligopoly. सो oligopoly कैसा मार्केट कहा जाता है, वेयर देयर इज अ लिमिटेड कॉम्पिटिशन एंड देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स और सेलर्स. ठीक है, उस तरह के मार्केट को ओलिगोपोली बोला जाएगा. और अगर यहाँ पर से आपको एग्जाम्पल ढूंढना पड़ा कि विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ दिस ओलिगोपोली, देन द आंसर विल बी ऑप्शन ए, द सिगरेट इंडस्ट्री. ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं दैट दिस इज क्लोजली और दिस इज अप्रॉक्सीमेट करेक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस ओलिगोपोली. तो ये देख लीजिए आप लोग डेफिनेशन. Oligopoly is a market from which form in which a market or industry is dominated by a small number of sellers. जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, small number of sellers रहते हैं और producers भी. तो इस
ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओलिगोपोली क्या है, इसका ये सारा डेफिनेशन है। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, वेयर इज द आइलैंड ऑफ मैन लोकेटेड? आइलैंड ऑफ मैन और आइले ऑफ मैन, जो भी आप कहो इसको, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी लोकेशन पूछी जा रही है। ऑप्शन ए इज बिटवीन नदर्न आयरलैंड एंड इंग्लैंड, बी बिटवीन फ्रांस एंड England, C between Malaysia and Indonesia, or D between Cuba and Jamaica. And the right answer is option A, between Northern Ireland and England. This island of Man is located. Isle of Man भी कहा जाता है, और simply Man. It's a self-governing British Crown dependency located where? In the Irish Sea, exactly between the island of Great Britain and Ireland within the British Isle. Okay, so ये इसका exact location है. Next question. Which diode is used? Diode को किस लिए यूज किया जाता है? What is the purpose of using this diode? Options are A modulation, B oscillation, C amplification, or D purification. The right answer for this question is option A modulation. Diode का काम है actually में modulate करना, modulation का, ठीक है क्या? The most common function of diode is to allow an electric current to pass in one direction while blocking the current in the opposite one. ठीक है, मेनली इसको वोल्टेज जो है ना वो फ्लक्चुएट होता है, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है दिस डायोड को. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेरियम सल्फेट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू. सो ये बेरियम सल्फेट जो है ये बहुत ही विच इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पूछा जा रहा है. ऑप्शन ए इज हाईली इन्फ्लेमेबल एनर्जी, बी लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, सी लो इन्फ्लेमेबल एनर्जी, और डी लर्निक बैंड. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, द हाईली इन्फ्लेमेबल एनर्जी. बिकॉज ऑफ दिस इट इज दिस बेरियम सल्फाइड इज लेस सॉल्युबल इन वाटर. ओके, सो इससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लीजिए. दैट दिस बेरियम सल्फाइड इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, एंड दिस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1815 बाय जॉन्स जैकब बर्जीलिस. याद रखिएगा. ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी में आपका काम आएगा. So because of this this is less soluble in water. Why? Because due to its high inflammable energy. Okay, next question. Penicillin is extracted from. ये penicillin जो है इसको कहाँ से extract किया जाता है? Option is A yeast, B algae, C fungus, or D lichen. And the answer is option C fungus. Okay, penicillin is fungi penicilla. Next. इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर को किसने इन्वेंट किया? ऑप्शंस आर ए सैमुअल कोहेन, बी नरेंद्र कपानी, सी पर्सी एल स्पेंसर, और डी टी एच माइमा. ओके, सो हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. ऑप्टिकल फाइबर वाज इन्वेंटेड बाय नरेंद्र कपानी. ओके, नरेंद्र कपानी इज द राइट आंसर क्वेश्चन. नेक्स्ट वन. बुकर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ. ये बुकर प्राइज कौन से फील्ड में दिया जाता है, कौन से फील्ड में एक्सेल करने की वजह से दिया जाता है दिस प्राइज को? ऑप्शन है ए मेडिसिन, बी एडवेंचर, सी फिक्शन राइटिंग, और डी साइंस. एंड द आंसर हियर इट इज ऑप्शन सी फिक्शन राइटिंग. ओके, सो फिक्शन राइटिंग के ही वजह से या इस फील्ड में एक्सेल करने की वजह से ये बुकर प्राइज दिया जाता है. Okay, so answer. So this Man Booker Prize for Fiction is a literary prize awarded each year for the best original full-length novel written in the English language. Okay, next question पे चलते हैं हम लोग. Who invented radar? ये radar जो है इसको किसने इन्वेंट किया है? ऑप्शन ए J.H. Van Tassel, B William K. Roentgen, C P.T. Farnsworth, और D A.H. Taylor and Liu C. Young. सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ओके, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दैट हु इन्वेंटेड रडार? तो आंसर इज A.H. Taylor and Liu C. Young. They radar. What is radar? This is an object detection system which uses radio waves to determine the range, altitude, direction, or the speed of its object. Okay, so in 1922 A.H. Taylor and Liu C. Young, इन दोनों ने रिसर्च वर्क के जरिए ये रडार को इन्वेंट किया था. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑथर ऑफ द फेमस इंडियन बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी पंच सिद्धांतिका
इज व्हाट इज दिस, ठीक है। तो ये जो पंच सिद्धांतिका है ये एक बुक है एस्ट्रोलॉजी पर। इसके ऑथर कौन है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए इज वराहमिहिर, बी भास्कर, सी आर्यभट्टा और डी ब्रह्मगुप्ता। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, वराहमिहिर वाज द ऑथर ऑफ दिस बुक पंच सिद्धांतिका, ठीक है। तो वराहमिहिर के बारे में कुछ जरूर, who was he? He was an Indian astronomer, mathematician and astrologer who lived in उज्जैन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आप लोगों को देख रहे हैं ना आप लोग, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ के लिए ज़रूर टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जाएगा। फाइन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय द इसरो, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहला जो सैटेलाइट था वो लॉन्च किया था, उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए इज भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी रोहिणी और डी इनसैट IA। And answer is option B, Aryabhatta. Fine. Next question देख लेते हैं। How many months of a year according to the Gregorian calendar have been named after Roman emperors? So Gregorian calendar जो है उसमें कितने ऐसे मंथ हैं, कितने ऐसे महीने हैं जिसको रोमन एम्पर के नाम पे रखा गया है। ओके, सो ऑप्शन A 0, B 2, C 1, D 3 एंड हियर द आंसर इज ऑप्शन B। दो ऐसे मंथ हैं हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में जिसका नाम रखा गया है आफ्टर द रोमन एम्पेयर्स, एंड व्हाट those are July and August. July after Julius and August after Augustus. Okay, next question. Where was the first regular session of UN General Assembly held? UN General Assembly यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली का फर्स्ट रेगुलर सेशन कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन और डी पेरिस। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, लंदन में हुई थी फर्स्ट रेगुलर सेशन ऑफ दिस यूनाइटेड नेशंस असेंबली, ओके, इन द ईयर 1946। सो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। सो होपफुली ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिए इन सारे वीडियोस को, ओके। और आप लोग प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और नेक्स्ट भी आने वाले हैं। तो इन सारे अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लेना सारे PDFs और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।